हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं इनविजिबल क्लटर के बारे में। इनविजिबल क्लटर मतलब वो क्लटर जो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो क्लटर है और हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। उस क्लटर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं विजिबल क्लटर के बारे में बात कर चुकी हूँ और डी क्लटर किस तरह से किया जाता है और क्या क्या उसमें इंक्लूड हो सकता है। विजिबल क्लटर पर तो हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं इनविजिबल क्लटर के बारे में। इनविजिबल क्लटर क्या है? इनविजिबल क्लटर वो जो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो क्लटर है हमारी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। वो क्लटर कहाँ से आता है? वो आता है हमारे माइंड से। जी हाँ, हमारे माइंड में भी क्लटर होता है। किस तरह से होता है, वो किस तरह से क्रिएट होता है, सबसे पहले तो उस पर बात करते हैं। पहले मैं आपको ना एक छोटी सी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे 1 सेकंड में हंसते हैं, 1 सेकंड में रोते हैं और वो किसी चीज़ को याद नहीं रखते। उनकी किसी से लड़ाई हो जाए तो थोड़ी देर बाद वो उसी के साथ खेल रहे होते हैं। होता है ना ऐसा? उनका माइंड फ्री होता है, उनके माइंड में कोई क्लटर नहीं है। इसी कारण वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। हमारे साथ क्या होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे हमारे माइंड में क्लटर होना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, हम अपने माइंड में चीज़ें रखनी शुरू कर देते हैं। चीज़ें रखना ही, माइंड में चीज़ें रखना क्लटर है। माइंड में जो हम चीज़ें अपनी रख लेते हैं वो क्लटर होता है और वही क्लटर हमारी लाइफ में ब्लॉकेज किस तरह से क्रिएट करता है वो अभी हम बात करेंगे। क्या होता है, देखिए, बहुत अच्छी लाइफ किसी की भी नहीं होती है। अगर हम ये सोचें ना कि हाँ, इस इंसान की लाइफ बहुत अच्छी है, इसके पास तो सब कुछ है। जिस इंसान के पास सब कुछ होता है ना, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। जी हाँ, हम ये सोचते हैं ना कि इसके पास तो सब कुछ है, या ये तो ऐसा है, इसके पास तो मतलब इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। नहीं, हर इंसान को अपने अपने लेवल पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, किसी के में थोड़ी कम है, किसी के में थोड़ी ज़्यादा है, किसी का डील करने का उसको तरीका अलग है। इस तरह से ही होता है। और क्लटर किस तरह से क्रिएट होता है, जब मान लीजिए कि हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी कोई एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमें जो हम करना चाहते थे हम वो नहीं कर पाए, या किसी ने हमें कोई ऐसी बात बोल दी जो अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम उस पॉइंट पे कुछ कर नहीं पाए और हमें हमारे माइंड में वो चली जाती है वो बात। फिर हमारे माइंड में वो रहती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, ये सही नहीं था। तो इस तरह से हर इंसान की लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ इंसिडेंस हुआ होता है, हर इंसान की लाइफ में हुआ होता है। हम इस चीज़ को स्टोर करते हैं अपने दिमाग में, खुद हम स्टोर करते हैं इन चीज़ों को। उसके बाद क्या होता है, जब हम इन चीज़ों को इस तरह से स्टोर करते चले जाते हैं, कोई छोटी सी चीज़ भी होती है ना हमारी लाइफ में, कोई छोटी सी नेगेटिव चीज़ होती है, मान लीजिए किसी ने आपको कुछ ज़रा सी बात कही है, तो आपका माइंड तुरंत उस चीज़ को रिकॉल करता है जो बहुत बुरी हुई थी, और हम वो सोच के और बुरा फील करना शुरू कर देते हैं। हालाँकि जो आज हुआ है वो एक छोटी सी बात है, वो आई गई करने मतलब इग्नोर करने वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को रिकॉल करके उस चीज़ को और इंटेंसिफाई कर देते हैं। उस जो इतनी सी चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देते हैं, मतलब उसको और बड़ा बना देते हैं। और क्या होता है कई बार कि जैसे मान लीजिए किसी ने हमें कुछ कहा, हम एक पॉइंट से शुरू होते हैं और उसके बाद उसको सोचते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं और उस चीज़ से एक चेन बना लेते हैं। आप मेरे एक एक वर्ड पे गौर कीजिएगा। जो मैं आज अभी ये वाली बात बता रही हूँ ना आपको, आप अप्लाई करके देखिएगा। कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जो इस चीज़ को ना करता हो। 99.9% लोग यही करते हैं। कोई एक चीज़ हुई, हमने सोचना शुरू किया, उससे कोई और चीज़ और रिलेट हो गई, वो जुड़ गई, फिर कुछ और, फिर कुछ और, इस तरह से चलते चले जाते हैं। और एक जो चीज़ चल रही थी ना, उस पॉइंट पे तो हम हैं ही नहीं, हम कहीं और ही किसी और पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जिसका आज से कोई लेना देना है नहीं। ये नोटिस कीजिएगा ये चीज़। अगली बार जब आप कुछ हो ना और आपके साथ कुछ हो रहा हो और उस टाइम पे आप सोचना शुरू करें, नोटिस कीजिएगा इस चीज़ को कि हम उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जो कि आज है ही नहीं। बहुत पुराने किसी पॉइंट तक हम पहुंच जाते हैं। ये हर इंसान के साथ होता है। तो ये क्या है, ये क्लटर ही तो था, ये आपके माइंड का क्लटर था जो आपने बढ़ा लिया इस चीज़ को। और ये तो मैं एक वो चीज़ें बता रही हूँ कि जो
हो चुकी हैं, एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में हुई ही नहीं हैं, और हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये चीज़ हो गई तो, अगर वो चीज़ हो गई तो, वो बेफजूल का हम क्लटर क्रिएट कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ें नहीं हैं वो हम क्रिएट कर रहे हैं। एक चीज़ समझिए, लाइफ में जो चीज़ें हम सोचते हैं ना, अपने माइंड में जो हम सोच लेते हैं, वही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, जो चीज़ें हम सोचनी शुरू कर देते हैं ना कि ये हो, अभी यहाँ पे ये चीज़ मत सोचिएगा कि मैंने तो ये मांगा था भगवान से, या मैं तो ये चाहती हूँ कि हाँ मेरे साथ ये हो जाए, फिर ये हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप उसकी चाहत रख रहे हैं, आपके माइंड में वो चीज़ नहीं है। एक चाहत रखना किसी चीज़ की और एक माइंड में कोई चीज़ आपके है, उन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक तो हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो जाए, लेकिन हमारे माइंड में ये चल रहा है कि हमारे माइंड में उस चीज़ का डाउट चल रहा होता है, और इसीलिए वो चीज़ होती नहीं है। जी हाँ, हमारे माइंड में उस चीज़ को लेकर डाउट है, इसलिए वो चीज़ें होती नहीं हैं। अच्छा, क्लटर का अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह से बता रही हूँ कि क्लटर किस तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। अच्छा, इस चीज़ से बचने का मैं आपको तरीका बताती हूँ क्या होता है। सबसे पहले तो जिन लोगों ने भी आपकी लाइफ में कुछ भी गलत किया है या ऐसा कुछ किया है जो आपको बार बार आपके माइंड में आता है, कुछ छोटी चीज़ होती है वो चीज़ आपके माइंड में एकदम से आ जाती है, उन लोगों को माफ़ कीजिए। जी हाँ, उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी थ्योरी है, पर वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो हम फिर फिर कभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उन लोगों को माफ़ करना क्यों ज़रूरी है। उन लोगों को माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए नहीं। उनके लिए आपको उन्हें माफ़ नहीं करना, उन्हें आपको माफ़ भी अपने खुद के लिए ही करना है, ताकि आपको लाइफ में वो दोबारा ना मिले कभी। इसलिए आप उनको माफ़ करना ज़रूरी होता है। ये अलग कंसेप्ट है, इसका मैं आपको फिर कभी अगर हुआ तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो फिर कभी बनाऊंगी कि ऐसे लोगों को माफ़ करना क्यों ज़रूरी होता है। लाइफ चक्र से रिलेटेड है ये हमारे। तो अच्छा, इस चीज़ से हम जो मैंने आपको बताया था कि हम एक चीज़ सोचते हैं फिर दूसरी उससे जुड़ती चली जाती है, और इस तरह से वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, और हम एक जिस पॉइंट पे थे उससे अलग होकर किसी और पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके माइंड को डिस्टर्ब करती हैं, और इससे बचने का जो मैं जो करती हूँ, मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी। एक तो ये कि बाई चांस आपने सोच लिया और आप सोचते चले गए और एक पॉइंट पे पहुँच गए, उस पॉइंट से वापस आ जाइए। जी हाँ, उस पॉइंट से वापस आ जाइए। वापस किस तरह से? उस पॉइंट से जो स्टेप पे आप चले थे ना, उसी स्टेप से आप वापस आइए। इससे इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, क्योंकि आपने वो चीज़ सोची, दिमाग से सोचकर, खुद से सोचकर नहीं की, खुद से आपने उसको प्लान नहीं किया था, लेकिन जो आप वापस आएंगे वो आप प्लान करके आएंगे कि हाँ अच्छा मैंने ये सोचा था, इसके बाद मैंने ये सोचा था, इसके बाद मैंने ये सोचा था, इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप किया था। तो इससे आपकी मेमोरी एक तो शार्प हो जाएगी, दूसरा आपको अपनी चीज़ों को मैनेज करना आ जाएगा कि मैं अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। अगर मैं किसी बुरी सिचुएशन में, तो वहाँ से मैं कैसे बाहर निकलूँ। ये जो लाइफ है ना, पूरी एक माइंड गेम है। अगर आप इसे समझ गए ना, तो आप लाइफ में कभी दुखी नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लाइफ में कभी दुखी होंगे ही नहीं। तो इस तरह से आपको अपनी लाइफ को आप मैनेज कर पाएंगे, किस तरह से है ये। और दूसरी चीज़, आप उस पॉइंट तक पहुँचे ही नहीं, आप उस पॉइंट तक जाए ही नहीं, उसके लिए एक चीज़ बताती हूँ। देखिए, लाइफ में अच्छा बुरा हर इंसान के साथ होता ही है, और दिन में कभी ना कभी इंसान के साथ ऐसा कोई इंसिडेंस हो ही जाता है कि कोई इंसान कुछ कह देता है जहाँ हम जवाब भी नहीं दे सकते, लेकिन हमें बुरा भी बहुत लगता है। ऐसा इंसिडेंस हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी हो ही जाता है। तो उस पॉइंट पे क्या करें, कुछ और बुरी और पुरानी चीज़ों को रिकॉल करने के बजाय, अगर जैसे ही आपके माइंड में ऐसी कोई चीज़ आ रही है, कोई भी नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ही आपके माइंड में वो नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, तो आप उस टाइम पे क्या करें, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी धर्म से हैं, जिस भी भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, जिसको भी आप मानते हैं, जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं, उनका नाम लेना शुरू कर दीजिए उसी टाइम। जैसे आपको नेगेटिव थॉट आया ना, किसी ने आपको कुछ कहा और आपके दिमाग में एकदम से नेगेटिव थॉट आया, या आपके दिमाग में वैसे भी आप कुछ काम करें, एकदम से आपके दिमाग में कोई बात आ गई, नेगेटिव थॉट आया, उसी टाइम पे आप अपने उस भगवान को याद कीजिए, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उन्हें याद कीजिए, उनका नाम कॉन्टीन्यूसली
बोलना शुरू कर दीजिए उन भगवान का, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, उनका नाम कंटिन्यूसली उन्हें याद करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से वो नेगेटिव थॉट आगे बढ़ेगा ही नहीं, उस स्टेप तक आप पहुँचेंगे ही नहीं, आप वहीं पे ही स्टॉप हो जाएंगे। तो ये बड़ा डीक्लटर करने का ये बड़ा बेस्ट तरीका है, नेगेटिव थॉट्स को रोकने का ये बड़ा अच्छा तरीका है। तो आई होप आपको मेरी बात जो मैं कन्वे करना चाह रही थी वो हुआ होगा, और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं ये चीज़ें लाइफ में। ये पीस ऑफ माइंड देती हैं, बहुत ही इंसान की लाइफ को बड़ा स्मूथ बना देती हैं। तो इन्हें ज़रूर से कीजिएगा, और आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।